इस तरह से बिल्कुल सर लौटेंगे आपके पास। शांति प्रसाद जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका इसमें काफी निर्णायक होती है, तो कहां पाते हैं इन सारे ही विवादों में चुनाव आयोग को? देखिए गरिमा जी, सर वंदना पांडे बोल रही हूँ मैं। हाँ अच्छा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग सब विधि के अधीन बंधे हुए हैं, बावजूद इसके बीच चुनाव में इस तरीके का बयान आना कि जहां दो जगह नाम हो फर्क नहीं पड़ता, चुनाव वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसी राज्य निर्वाचन आयोग से एक खबर निकल कर आई थी कि दो जगह नाम हुए तो चुनाव रद्द हो सकता है। कहने का मतलब है, ये दुविधा जो बनी है ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आ जाइए पहाड़ों की स्थिति में। भाजपा के एक सांसद अनिल बलूनी जी कहते हैं कि चलो गांव की ओर, आप देश के किसी कोने में रहते हैं रहें, मगर आप अपने गांव में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। इससे बहुत लोगों ने, जो प्रवासी थे, उन्होंने अपने गांव में अपने वोटर आईडी कार्ड बनाए। मैं चुनाव में देख रहा था, गांव से जबरन भाजपा वालों ने नाम हटवाए और कारण लिखा कि ये लोग गांव में नहीं रहते हैं इसलिए इनका वोट काट दिया जाए। सैकड़ों गांव में कहीं 150 वोट, कहीं 200 वोट, कहीं 250 वोट, कहीं 50 वोट ऐसे काटे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर किसी ने अपना नाम अपने गांव में चढ़ाया तो भाई भाजपा बताए कि उसका नाम क्यों कटवा दिया गया। क्या वो भारत का नागरिक अन्य राज्यों में नौकरी करते हुए अगर वो अपने गांव में अपना वोटर आईडी कार्ड बनाता है और आपके सांसद कहते हैं चलो गांव की ओर, ऐसे में उसका मतदान करने का अधिकार छीन लेते हो आप, तो इसकी सजा किसको मिलेगी? क्या ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है जो कहती कुछ है, होता कुछ है, करती कुछ है। उसी क्रम में अगर आप देखें तो जो आज ये बयान आ रहा है कि दोनों जगह नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो भाई पहला बयान क्यों दिया और अब कौन प्रभावित हो रहा है जिससे आपने जो है ये कानून नया तुरंत खड़ा कर दिया? कहने का मतलब है यही भाजपा का असली चेहरा है। जितना समाज को गुमराह भाजपा करेगी उतना भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो राजनीति में आगे बढ़ेगी। दबी जबान में गांव में लोग कहने लगे हैं कि यदि 24 तारीख को जबरदस्त बारिश हुई तो क्या होगा? क्या मतदान करने लोग जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव का व्यक्ति बारिश के कारण मतदान करने में ना जाए और भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग ठप्पा लगा लगा कर चुनाव में जो है अपनी जीत साबित कर दें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय पर बहुत बारिश का माहौल बना हुआ है। पहाड़ों में 150 से 200 सड़कें टूटी हुई हैं। मतदान अधिकारी, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ उससे पहले से घबराहट है। अगर चुनाव के समय बिजली की लाइन खराब रही, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो चुनाव कैसे होगा? कहने का मतलब है ये जो समय भाजपा ने चुना है, एक साल बाद भरी बरसात और आपदा के समय, ये भी एक शंका अब गांव में लोग खड़ा करने लगे हैं कि कहीं इसके पीछे भाजपा की कोई साजिश तो नहीं है। और अभी शुरुआत में ही जिस तरीके से बयान चुनाव आयोग के आ रहे हैं और जिस तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं, और अभी मात्र 10-15 दिन के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अभी तक जो कोहरा बना हुआ है ये भाजपा की नाकामी का बहुत बड़ा कारण है। यही कारण है कि लोगों को अब भाजपा पे विश्वास नहीं रहा। हर चुनाव पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदार ये सरकार है। सरकार को फ्रंट पे आकर अपने इन तमाम जो कोहरे को बताना पड़ेगा जनता के बीच में कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि चुनाव आयोग को दो बार आकर जनता के बीच में कहना पड़ रहा है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, चुनाव होंगे तो जिनके 2 जगह होंगे वो कैंसिल होंगे।
अब दोनों जगह रहेंगे नाम तो बीच चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो स्थिति है इससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला रही है, जनता देख रही है। अब तय जनता ने करना है कि इनका सुपाड़ा साफ हो या इनकी बेईमानी के आगे आगे नतमस्तक हो। जी।